हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट है ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके पार्ट 3 में आता है राइट। और ये फंडामेंटल राइट मेरा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को हम हिंदी में मूल अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जो फंडामेंटल राइट है इसे हम नेचुरल राइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे बर्थ के बाद मिलता है। डेट मीन्स जन्म के बाद मुझे फंडामेंटल राइट मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नेचुरल राइट भी बोलते हैं। और ये जो मेरा फंडामेंटल राइट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो आपका एक दो क्वेश्चन बनता है, इसको फंडामेंटल राइट को नेचुरल राइट भी बोलते हैं। ठीक है, और एक ये फंडामेंटल राइट मेरा कहाँ से लिया गया, तो ये मेरा यूएसए से लिया गया है। ठीक है, टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 12। ठीक है, पार्ट 3 में ही आता है जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो सबसे पहला हम आर्टिकल देखते हैं 12 राइट, देखते हैं। तो 12th में आर्टिकल 12 में कुछ नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल राइट का डिफिनेशन दिया गया है। डेट मीन्स आदमी को जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, बट उस पर कभी कभी रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आप कोरोना के टाइम में आपके जीने के अधिकार को भी रोक लगा देता है। एज आप ये कह सकते हैं आपको घर से बाहर सब निकलने के लिए नहीं दिया था। ठीक है, तो ये ऐसा सिचुएशन आता है। ठीक है, कि आपको कभी कभी रोक लगा दिया जा सकता है, बट क्या है कि आपको जीने का अधिकार है। ठीक है, सिंपली आर्टिकल 12 में क्या है कि डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट का डिफिनेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल क्लियर हो गया आर्टिकल 12। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। 13 क्या है, इफ आवर फंडामेंटल राइट इज अफेक्टेड बाय एनी अदर फंडामेंटल राइट देन आवर फंडामेंटल राइट कैन बी बैंड। डेट मीन्स अगर हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, किसी दूसरे के मूल अधिकार को अफेक्ट करा, मतलब प्रभावित करा, मतलब ऐसे समझ सकते उसको ठोस पहुंचा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मूल अधिकार है, उस पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देखे होंगे, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आप 3 तलाक देखे हुए। ठीक है, 3 तलाक में हुआ था क्या, देखिए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 3 तलाक। इस पर देखिए फंडामेंटल राइट है ये। ठीक है, 3 तलाक, बट इस पर है क्या कि किसी को, मतलब किसी दूसरे को भी इस पर ठेस पहुंचता था। किसी के लिए तो अच्छा था बट किसी के लिए खराब था, तो इसीलिए क्या किया गया, 3 तलाक पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, आप ऐसे देखें, इसके ऐसे भी समझ सकते हैं। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसी में आता है, 13 में ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसके पहले प्री एंड इसके बाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या आपका भी जो भी है फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। शर्त ये है कि आप किसी के मूल अधिकार को ठोस नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप नहीं बदल सकते हैं। बट यहाँ पर 3 तलाक जो था मेरा, 3 तलाक तो पहले का है। ठीक है, 3 तलाक क्या चीज था, ये मेरा प्री का था, तो ये तो नहीं बदल सकता था, लेकिन कंडीशन था कि आप किसी के दूसरे के फंडामेंटल राइट को क्या बोल ठोस नहीं पहुंचे, उसको अफेक्ट नहीं करे। बट ये क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, इसीलिए इसको 3 तलाक में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाद का जो भी है लॉ, उसको भी आप नहीं बदल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आप किसी के दूसरे के फंडामेंटल राइट को ठोस नहीं पहुंचे, डेट मीन्स अफेक्ट नहीं करे। ठीक है, तो उसको भी आप नहीं बदल सकते हैं। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, आर्टिकल 13 में एक डेरोगेशन यूज किया है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अल्पीकरण। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। ठीक है, जैसे कि किसी को गाली देना, उससे क्या होता है, किसी दूसरे को तकलीफ होता है। ठीक है, और जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हम समझ सकते हैं, किसी को जैसे कि कोई प्रेयर पूजा कर रहा है, ठीक है, आप उसके बगल में जाके डीजे डांस मतलब बजा के आराम से डांस कर रहे हो, क्या हो, एक तरह से वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप ऐसा भी काम नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये आर्टिकल 12 एंड 13 आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।